नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब में। हम लोग एक बार फिर से पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। KVS 2023 के प्रश्न के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आज मिल चुके हैं। हमारे एक अध्यापक का भी आज पेपर था, तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल जो कह सकते हैं एग्जाम के जो प्रश्न थे वही हमारे साथ हैं। तो हम लोग चंद ही मिनटों में अपना आज जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट है पूरे उसका एनालिसिस करेंगे और कल के लिए जो आगे आने वाली शिफ्ट में उसमें समझेंगे कि कल वाली शिफ्ट में और वाली शिफ्ट में कितना अंतर था, कौन से नए प्रश्न बड़े हैं, कहाँ से पोर्शन ज़्यादा आ रहा है। तो हमारे साथ निपुण सर हैं, मैं हिमांशु, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और पुनः एक बार देखते हैं हम लोग KVS 2023 का पेपर। चलिए सर। हाँ सर, शुरुआत करते हैं। हम पहले हिंदी से शुरुआत करेंगे सर। हिंदी से, हाँ हिंदी शुरुआत करते हैं। तो पहले आया था सूर्य और बादल का पर्यायवाची आया था सर। सूर्य और बादल का पर्यायवाची, जी सर। और मुहावरे पूछे गए थे, मुहावरा बच्चे बता नहीं पाए फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद समास से क्वेश्चन था। जी सर। उसके बाद सर विलोम से क्वेश्चन था। विलोम में क्वेश्चन सर ऐसे आ रहे हैं विलोम से कि संगत और असंगत चार ऑप्शन दे देते हैं उसमें और पूछते हैं कि कौन सा से इसमें से युग्म सही है, कौन सा गलत है। अच्छा, मतलब उन्होंने जोड़े बना दिए हैं, जोड़े से पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा गलत है, इस टाइप से। ओके सर। उसके बाद तद्भव तत्सम भी इसी तरह से आया है, संगत और असंगत तरह से ही तद्भव तत्सम भी आया है। उसके बाद सकर्मक और अकर्मक के बारे में कुछ पूछा गया है। सकर्मक और कर्मक क्रिया से। जी सर, जी जी। पूछा गया है कि जातिवाचक नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद सर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है आरोह का अवलोम क्या है। आरोह का विलोम। विलोम, सॉरी, हाँ आरोह का विलोम क्या है जी। उसके बाद पूछा गया है सर कारक से पूछा गया है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक से आपका प्रश्न बच्चा पूछा गया था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है जी। उसके बाद सर विशेषण संख्यावाचक से पूछा गया सर। विशेषण संख्यावाचक, संख्यावाचक से प्रश्न बना है सर। उसके बाद सर जो बहुत ही फेमस अब चल रही है रिमझिम जो पुस्तक है 1 to 5 की, उसमें से सर एक पैसेज आया था, उससे पूछा गया है। रिमझिम 1 to 5 NCERT की बच्चा ये बुक है, आप YouTube चैनल पे किसी पे सर्च कर सकते हैं रिमझिम NCERT 1 to 5। आजकल आपको ट्रेंडिंग में ये वीडियो देखने को मिल जाएगा जी सर। सर एक ही बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है कि उसमें बता दिया एक संख्या दे दी गई है और उसे कहा गया है कि ये कितने इतने लाख इतने हजार, मतलब पूरा हम लोग नहीं बोलते हैं 1,63,493 इस टाइप से कोई संख्या दे दी गई है, वो उसको हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। संख्या पद्धति को हिंदी में बताना है। ओके, यानी हम लोगों को जब छोटे पे सिखाया जाता था कि अंकों को शब्दों में लिखो, तो उसी तरीके से आपका प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आपने सही से पहचाना है कि नहीं, इकाई दहाई से आपसे एक तरीके से। बिल्कुल सर, संख्या पहचानिए। ओके सर। उसके बाद सर आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग देखते हैं सर, स्क्वायर टेबल पूछी गई है। स्क्वायर टेबल पे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था सब अंदर की तरफ बैठे थे और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है सब बाहर की तरफ बैठे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में अंदर की तरफ, सेकंड शिफ्ट में सब बाहर की तरफ। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया सर। सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न हो गया जी सर। उसके बाद कैलेंडर से क्वेश्चन आया है सर, ये तो बच्चा नहीं बता पाया, लेकिन कैलेंडर से पूछा गया था, उसने एक जन्मदिन दे दिया था किसी का और उसके बाद उसने पूछा था कि इतने साल बाद उसका जन्मदिन किस डेट पे पड़ेगा। कैलेंडर में जन्म से प्रश्न आया था। कैलेंडर आकाश सर ने धुआंधार तरीके से पढ़ाया है और ऐसे धुआंधार एनालिसिस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा जी सर। उसके बाद सर क्वेश्चन आया है मिसिंग नंबर पैटर्न से। मिसिंग नंबर पैटर्न, ओके सर जी सर। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी से आया है। डाटा सफिशिएंसी से प्रश्न, ओके सर, थैंक यू। बस रीजनिंग में सर इतना ही बता पाया बच्चा। सर एक वेन डायग्राम और लिख लीजिए। एक वेन डायग्राम से आया है, तीन उन्होंने दे दिए थे पैटर्न कि 3 सर्किल वाला था, 3 चीजें दे दी थी, उसमें वेन डायग्राम बनना था। देखिए बच्चा, स्क्वायर टेबल एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न था, कैलेंडर से प्रश्न था, जन्म से पूछा था, मिसिंग नंबर से प्रश्न था, डाटा सफिशिएंसी से प्रश्न था और आपका वेन डायग्राम से प्रश्न। जी सर, थैंक यू सर। आगे उसके बाद कंप्यूटर में सर 2 क्वेश्चन बता पाया बच्चा खाली। कंप्यूटर 5 नंबर का है लेकिन धुआंधार तरीके से पूछा है सर। प्रेजेंटेशन PPT पावर पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, पावर पॉइंट से प्रश्न आ रहा है। सर इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट बच्चा ये तो छोटे पर से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर है आपका आउटपुट डिवाइस। जी सर, आगे। उसके बाद सर आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में यानी कंप्यूटर में 5 प्रश्न में 2 प्रश्न जी, एक पीपीटी का है, बिल्कुल एक सर। आपका इनपुट आउटपुट का है जी। उसके बाद सर इंग्लिश में आते हैं सिनोनिम पूछा गया है। इंग्लिश में सर सिनोनिम्स है। सिनोनिम
सिनोनिम्स एंटोनिम से बेटा आपका प्रश्न आ रहा है। में सिनोनिम से प्रश्न आपका सर विजडम का सिनोनिम पूछा गया है। विजडम का यानी बुद्धिमत्ता आपकी कैसी है ये आपको जांच रहे हैं। जी आगे सर। उसके बाद सर सिनोनिम पूछा गया है मिराक्युलस का। मिराक्युलस का मिराक्युलस मतलब मिराकिल 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 अचानक जो शानदार चीजें होती है मिराकल। उसके बाद सर कल पूछा गया था सिनोनिम फ्लिम्जी से, आज पूछा गया है एंटोनिम फ्लिम्जी से। आप लोगों ने कल बताया था, मैंने देखा। हमने कल बताया था, कल सिनोनिम पूछा गया था और आज पूछा गया है उसका एंटोनिम। फ्लिम्जी सर। जी आगे सर। उसके बाद सर जंबल सेंटेंस उनको जो हम लोग आप देखते होंगे एसएससी में ABCD दे दी होती है, उसके बाद हमें उसे अरेंज करना होता है उसके सीक्वेंस में। की न्यू स्टाइल में जैसे छोटे पे आप रीऑर्डरिंग करते थे ना, सेम वही जंबल्ड वर्ड है, बस आपको ये NCERT के हिसाब से बोला जा रहा है। जी सर। उसके बाद सर एरर फाइंड करने थे हमें पैसेज में, क्वेश्चन में एरर फाइंड करने हैं। जी एरर फाइंड करने हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन आया था सर। पार्ट ऑफ स्पीच से प्रश्न था आपका, यानी पूछा गया होगा निम्न में से कौन सा पार्ट है इसका। ये है ओके। उसके बाद सर एक सिनोनिम आया है सोलोमन करके। सोलेमन भैया बहुत फेमस है और आप इसको जान सकते हैं CGL में। अभी हाल फिलहाल का जो CGL होता है इसमें सोलेमन आपका पूछा गया था। तो अगर आप चाहें, आपके पास समय है, तो CGL के प्रीवियस क्वेश्चन को उठाइए और धुआंधार तरीके से इंग्लिश की तैयारी कर लीजिए। जी सर। और सर इडियम्स ऑफ फ्रेजेस पूछे गए थे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो बेटा नहीं आने। इडियम फ्रेजेस एक्टिव पैसिव और DI से क्वेश्चन आया था। एक्टिव पैसिव से आया था, एक्टिव पैसिव एंड आपका DI डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है। नरेशन और एक्टिव पैसिव, अगर आपके पास न्यू स्टाइल है तो 6-7 इसमें एक्सरसाइज होती है, अच्छे से लगा लीजिए। पेपर आपका अगर आने वाले समय में है। और देखिए आपकी कितनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बस आपका काम इतना ही है। जी उसके बाद सर फर्स्ट शिफ्ट में आया था स्वामी विवेकानंद पे पैसेज आया था सर। स्वामी विवेकानंद पे पैसेज आया था। ओके स्वामी सर फर्स्ट शिफ्ट का जो पैसेज था वो आसान था, लेकिन सेकंड शिफ्ट का जो पैसेज था वो टफ था। ये इजी था और सेकंड शिफ्ट का जो पैसेज था वो हार्ड था। ओके क्या सर बता सकते हैं सेकंड शिफ्ट पे किस पे सर सेकंड शिफ्ट में नहीं पता चल पाया। उसके बाद सर एक सेंटेंस दिया हुआ था जिसमें हमें फाइंड करने थे नाउन एडजेक्टिव, ऐसे 2 सेंटेंस दिए हुए थे। सर पार्ट ऑफ स्पीच वो एक तरीके का हो गया, नाउन एंड एडजेक्टिव अगर फाइंड आउट हमको करना है। ओके सर। उसके बाद सर आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स पे आ जाइए भैया, मैथ्स बहुत बढ़िया चीज है, पता नहीं क्यों अच्छी चीज है कि नहीं। चलिए मैथ्स। सर सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन करने वाले। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। आपने देखा होगा जो एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले होते हैं, कई बार हम लोग डिवाइड सिर्फ वो सीक्वेंस में डिवाइड दे देता है और हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हम डिवाइड कैसे करें। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें। उसके बाद सर आता है सर यूनिट एंड मेजरमेंट से ml को लीटर में चेंज करना था। बताओ बच्चा, छोटे कक्षा 1 क्लास में सिखाया जाता है 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। छोटे पर से कन्वर्जन एक तरीके से कह सकते हैं सर, यूनिट एंड मेजरमेंट से। सर उसके बाद मेंसुरेशन 2D से क्वेश्चन आया था। मेंसुरेशन में 2D से प्रश्न था आपका। सर बच्चा बता तो नहीं पाया कि 3D में आया नहीं आया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग 2D में ही क्वेश्चन आ रहा है, एरिया वाला। 2D में ये सर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में ही आया था क्वेश्चन मेंसुरेशन से ही। उसमें आयतन दिया हुआ था, मतलब आयतन वाला भी आया था और एरिया भी दिया हुआ था, जिसमें लेंथ दी हुई थी और ब्रेड दी हुई थी और पैरामीटर निकालना था। तो जो हमारे सर ने जो हम क्वेश्चन बताया था ये था कि आयत जो दिया था, आयत का हम लोगों को एरिया दिया था, लेंथ दिया था, पेरीमीटर पूछा था, तो पहले आप ब्रीथ निकाल लीजिएगा, पेरीमीटर आपका निकल आएगा। जी सर। उसके बाद सर आया है प्रॉफिट लॉस से कि पहले रेट बढ़ता है फिर घटता है, तो अंत में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा उसको। एक बस पे 20% का रेट बढ़ाया गया, पुनः 20% घटा दीजिएगा, तो विक्रेता को क्या होगा, लाभ होगी या हानि होगी। इस तरीके के प्रश्न आपके विजय सर ने धुआंधार सीरीज में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। जी सर। और उसके बाद सर एक फिल इन द ब्लैंक्स था कि उन्होंने एक पूरी सीरीज दे दी थी कि उसमें इस जगह पे क्या आएगा, इक्वल टू में आंसर आ गया आपका। इस तरह से एक फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें। उसके बाद सर एक पूरी सीरीज दी हुई थी 1/2, 1/3, 1/4, 5/9। इसको सर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। असेंडिंग ऑर्डर यानी आपका चढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। चलिए सर ठीक है, अवरोही आरोही, तो ये हो जाएगा आपको आरोही क्रम। आगे सर। थैंक यू सर। उसके बाद सर जैसे मैंने हिंदी में बताया था आपको 9090909, इसको सर शब्दों में लिखना था। अच्छा शब्दों में, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी आपका 99,09,09 रुपए आपका यहाँ पे ये बनेगा। अगर रुपए हो, कीमत हो, जो कुछ आप अपनी देख लीजिए। अब आप देख लीजिए कि किस तरह के ये लेवल है क्वेश्चनों का यहाँ पे। वैसे लेवल तो टफ ही हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये लिखना नहीं आता है तो सच में सर बहुत शर्म की बात होगी, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटे बच्चे भी लिख लेते हैं। हमारी जो पुस्तकें होती थी नीली कि आप लोग भी पढ़े होंगे अगर यूपी बोर्ड से CBSE बोर्ड में, तो ये भी आपको शब्दों से कहते हैं, अंकों में चंद्र करो, अंकों
वाक्यों से शब्दों में चलती है। उसके बाद सर एक क्वेश्चन था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 64 से विभाजित हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 64 से विभाजित हो। ये प्रश्न भी आपके कक्षा 3 की बुक में आपको मिल जाएगा। विभाजिता का पूरा एक चैप्टर, ये कक्षा 3 की बुक, उसको आप उठाइएगा, इस पूरे तरीके से आपको जीरो से हीरो आपकी सीरीज जो है वो आपको इसमें काम कर जाएगी। जी, उसके बाद सर दूसरे उस पे आते हैं। आराम से क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा है, अपना उत्साह हम लोग सब बना रहे हैं। हम लोग जहाँ से मिलेगा वहाँ से प्रश्न आपके लिए लेके सर ईवीएस में आ जाते हैं। ईवीएस में मैप से क्वेश्चन आया था। ईवीएस से मैप से क्वेश्चन आया था। जी सर हड़प्पा की सभ्यता से क्वेश्चन आया है ईवीएस में। हड़प्पा सभ्यता से सर कल भी प्रश्न आया था हड़प्पा सभ्यता से, और आज भी आपका हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न आया है। जी। आप जैसे जानते ही होंगे सर ने हड़प्पा सभ्यता के मेन पॉइंट सारे वीडियोस में क्लियर कर दिए। इस वक्त जो हिस्ट्री में की वीडियो लगभग शायद वीडियो 5th या 6th होगी सर, जो आपने पढ़ाई थी हड़प्पा की। हाँ, हड़प्पा की 5 और 6 है। उसमें आप देख सकते हैं जाके उसको। ठीक है सर, फिर पूछा गया डिजीज से, रोग, यानी रोग से प्रश्न डेफिशिएंसी डिजीज जो भी होती हैं। सर उसके बाद कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम रेशम यानी रेशा जो आपका होता है, अगर आप 6th क्लास की बुक उठाइएगा सीबीएसई बोर्ड की, उसमें पहला चैप्टर जो है वो कृत्रिम रेशा से ही संबंधित है। यानी आप अगर देखें तो आप जो 1 से 5 के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, उसके लिए आपको 1 से 8 तक की बुक पढ़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे सर। उसके बाद सर बचेंद्री पाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। यानी ये ईवीएस में आपका जो सीटेड का पोर्शन होता है, महान व्यक्तित्व, वहां से आपको एक बचेंद्री पाल को भी देखने को मिला है। और कोई बड़ी बात नहीं, आगे आने वाले समय में कल्पना चावला आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सर पूछा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स, मतलब जो दूसरे प्लांट से क्या कहते हैं सर उसे, हाँ, जो फूल से वगैरह नहीं करते, वो स्वयं से ही अपना जो है स्वयं से ही कर लेते हैं। हाँ, चलिए काम करते हैं। उसके बाद सर मधुमक्खी किस महीने में ये शहद वगैरह बनाती है, उसके बारे में। मधुमक्खी बेटा अक्टूबर के, यानी आपके जो जाड़ा शुरू होता है उससे पहले मधुमक्खी आपकी शहद बनाने का कार्य शुरू कर देती है। मधुमक्खी के शहद से प्रश्न। ओके सर। उसके बाद सर आया श्रीनगर में घर किस प्रकार के होते हैं। श्रीनगर में घर, यानी ये बेटा सब आपका एक तरीके से केवीएस सीटेड का ही चल रहा है। श्रीनगर में घर किस तरीके के होते हैं, तो आपने देखा होगा श्रीनगर में 2 मंजिला घर होते हैं। नीचे वाले मंजिले में आपके पशु जीवन आपकी चीज रखी आती है, ऊपर वाली मंजिल में आपके लोग रहते हैं। ठीक है सर। उसके बाद सर देखते हैं अम्ल और क्षार से क्वेश्चन आया। अम्ल और क्षार से प्रश्न था बच्चा आपका। जी सर आगे। उसके बाद है सर क्वेश्चन आया है, पूछा है एक रोग दे दिया है उन्होंने कि वो रोग वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, किस चीज से होता है। इसकी ट्रिक हमारे शॉर्ट में पढ़ी, आप देखेंगे जगह पापा काम पे सोते हैं, उठ जा बेटी और पंडित का टिक नहीं हुआ, ये तीनों ट्रिक हैं, आप अपने हमारे शॉर्ट लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जी सर। उसके बाद पूछा गया मानसिक विकार पूछा गया था सर, किस तरीके का मानसिक विकार है ये? सर ये तो नहीं बच्चा बता पाया, लेकिन सिर्फ उसने सिर्फ मानसिक विकार बताया। सीटीपी क्लास देखिएगी तो उसमें आपको 6 से 7 तरीके के मानसिक विकार बताए गए थे। डिसलेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, इस तरीके के मानसिक विकार आपके पठन पाठन कौशल में दिक्कत पहुंचाते हैं। सर अब आते हैं सीडीपी पे। सीडीपी में सर आ गई, बहुत ज्यादा भर गया। हाँ सर, आप इधर हिंदी वाला सेक्शन बिगाड़ लीजिए। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ तो आप कहीं होंगे। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे रेफर कर देता हूँ, बस हमारे साथ आप ऐसे ही लगे रहिए। आपको जो कार्य है वो आप करते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन शेयर करेंगे ताकि और जो केवीएस के बच्चे हैं वो इसके से हेल्प, वो हमारे वीडियो से हेल्प ले सकें। सर फिर देखते हैं सीडीपी पे आ जाते हैं। फिर से पूरा सीडीपी में सर आरटीई 2009, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कल पूछा गया था, कब लागू किया गया? आज भी कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछा गया होगा, कितने वर्ष के बच्चे हैं इसमें? जी सर। उसके बाद एनईपी पूछा गया है। एनईपी 2020 है भगवान, इतना ज्यादा आपको यूट्यूब पे एनईपी मिल जाएगा, जहां से चाहो वहां से पढ़ो, बस क्वेश्चन गलत मत करना। जी सर। उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी में मेजर चेंजेस क्या हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एजुकेशन पॉलिसी में जो मेजर चेंजेस हुए हैं उनसे पूछा गया था। जैसे आपका कल दीक्षा है पूछा गया है, निपुण भारत सीटेट में पूछा गया है, तो ये सब क्या है? एजुकेशन पॉलिसी में आपके परिवर्तन ही है। जी सर। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया है। 2005, क्योंकि भैया आरटीई का आधार ही एनसीएफ है, इसीलिए आपको एनसीएफ, आरटीई और एनईपी तीनों को छोड़ के जाना ही नहीं है। उसके बाद सर पूछा गया एडोलसेंस से सर 2 क्वेश्चन आए हैं। किशोरा अवस्था से प्रश्न आया है, किशोरा अवस्था से प्रश्न आपका बना है। जी सर आगे। उसके बाद सर सिगमंड फ्राइड से एक क्वेश्चन आया है। फ्राइड महोदय से प्रश्न आया है, इन्हें तो आना ही आना है, मनोविश्लेषण सिद्धांतवादी यही है, तो फ्राइड से प्रश्न आपका बना है। जी सर। देखिए जहां तक लोग कह रहे हैं कि किसी सिद्धांतवादी के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक, किसी मनोवैज्ञानिक एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। मिला के कहें तो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, जैसे सीटेट में पूछते हैं, लेकिन घुमा फिरा के वो आपसे पूछ ही लेंगे। जी, वो एक ना एक मनोवैज्ञानिक का क्वेश्चन आपसे पूछ ही रहे हैं। कल जिस प्रकार से किसी आज सिगमंड फ्राइड का पूछा गया, कल किसी और का पूछा जा सकता है, तो एक बार जरूर देख के जाएं।
उसके बाद सर पूछा गया है डिसेबिलिटी, ऑटिज्म। ऑटिज्म जो होती है ये आपके एक प्रकार का विकार होता है, इससे प्रश्न आपका पूछा गया। जी सर। उसके बाद सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लीडरशिप से। लीडरशिप यानी आपका जो स्कूल में लीडरशिप मैनेजमेंट होता है उससे प्रश्न आपका पूछा गया। जी। उसके बाद सर TLM से, टीचर लर्निंग मेथड, शायद टीचर लर्निंग मेथड से आपका प्रश्न पूछा गया। जी आगे सर। उसके बाद सर आ रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, समझ पर आधारित। वृद्धि एवं विकास पे प्रश्न आपका बना है, वृद्धि एवं विकास। अगर आप CDP की क्लास देखेंगे तो पहली क्लास हमेशा यही होती है, वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। जी सर एक टीचर के वीकली आवर्स पूछे गए हैं कि वो कितना एक हफ्ते में काम करता है वीकली। बेटा एक हफ्ते में जो टीचर होता है वो 42 घंटे कार्य आपका करता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये चीज आपकी NCF 2005 में आपको बताई गई है। और उसके बाद सर इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन टीचिंग आवर पूछे गए हैं। उसके बाद आपकी समावेशित कक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी पूछी गई है। जी सर आगे। अब सर करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। करंट अफेयर, चलो बेटा यहीं पे लिख लेते, थोड़ा आप देख लीजिएगा, समझ लीजिए, खाली बातों को सुनिए। राइटिंग में क्या रखा है, राइटिंग तो महात्मा गांधी जी की भी खराब थी। चलिए सर फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन था। फीफा वर्ल्ड कप, करंट अफेयर CA से फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। जी सर आगे। उसके बाद सर पूछा जा रहा है गोवा फिल्म फेस्टिवल। गोवा फिल्म फेस्टिवल, गोवा फिल्म फेस्टिवल। जी सर नेक्स्ट। BCCI के न्यू अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी, BCCI के न्यू अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी। आगे। चिरंजीवी अवार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। चिरंजीवी अवार्ड आपका पूछा गया था। जी सर चिरंजीवी अवार्ड। काल साहित्य पुरस्कार। काल साहित्य पुरस्कार, सर कुछ ज्यादा अवार्ड नहीं आ गए हैं। पता नहीं सर, इस बार अवार्ड की भरमार लग गई है। कल भी अवार्ड से क्वेश्चन आए थे और आज भी अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको सम्मानित कर देंगे ये। जी सर। जी बिल्कुल। और आजकल आप जान ही रहे होंगे अवार्ड वापस करने वालों की भी कमी नहीं है। कमी नहीं है, इतना बात तो। अब सर क्वेश्चन आ रहा है पिन कोड कितने अंकों का होता है। समझ से प्रश्न था ये, भैया कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, आपको अपना पिन कोड अगर पता होगा तो जैसे आधार नंबर होता है वैसे ये प्रश्न है। आपको याद होगा, आप जब भी फॉर्म भरते होंगे तो आप एक पिन कोड डालते होंगे और आपने लगभग अपनी लाइफ में जितने फॉर्म भरे होंगे पिन कोड तो आपको पता ही होगा कि कितने नंबर का होगा। अब बात करें तो हम लोग जहां से बना रहे हैं उसका पिन कोड है 241001। अब आप खुद गिन लीजिए 6 अंक का पिन कोड आपका होता है। जी सर आगे। उसके बाद सर दोहरी लैंग्वेज से पुरस्कार, दोहरी लैंग्वेज में पुरस्कार, दोहरी लैंग्वेज यानी द्विभाषा में पुरस्कार किसे दिया गया। ओके सर। उसके बाद सर ओलंपिक से क्वेश्चन था। ओलंपिक से प्रश्न था। ओलंपिक कितना पुराना हो गया है, 2020 में आपका ओलंपिक हुआ था, 20 वाला 21 में हुआ था और अब प्रश्न पूछा जा रहा है। जी सर आगे। और सर तमिलनाडु का नृत्य पूछा गया था। पोंगल ही होगा यहाँ पे, तो पोंगल से आपका प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। ओके सर पोंगल सर बस इतना ही पूछा गया है। आज के जो दोनों शिफ्टें थी, आज की KVS की दोनों शिफ्टें जो थी, जो 9 से 12 हुई है आपकी और 3 से 6 जो शिफ्ट हुई है, उसमें ये जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हम लोग कलेक्ट कर सकते थे हमने कलेक्ट किए हैं। फिलहाल आपको करना क्या है, आपको ये एनालिसिस देखना है और आपको जहां से भी एनालिसिस में से, हमारा भी देखिए, हमारे पिछले एनालिसिस भी देखिए और जहां से भी आपको एनालिसिस में से वहां देखिए, क्योंकि एनालिसिस आपको हेल्प करता है आपके पेपर की थिंकिंग देखने में कि आखिर एग्जामिनर सोच किस हिसाब से रहा है, किस हिसाब से वो पेपर बनाना की कोशिश कर रहा है। और देखिए ऐसा कोई टफ पेपर आ नहीं रहा है। कल आपने देखा था कि स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन थे सर, एलिफेंट के बारे में क्वेश्चन थे, CDBP के बहुत सरल। अब कुछ बच्चों ने कहा था कि मनोवैज्ञानिक नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक से भले ही वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके बना रहा है, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चन बना रहा है। समझ से प्रश्न है कह सकते हैं, तो को बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं है, मॉडरेट लेवल है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं, अगर थोड़ा सा आप अपना देखिए, CDP ऐसी होती है कि हमेशा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने KVS का फॉर्म भरा है तो आप यानी सीटेड पास करके आएंगे। पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि आपने प्री क्वालिफाई कर दिया, ये एक तरीके का मेंस है जिसे आपको देना ही देना पड़ेगा। बस अपने पे विश्वास रखिएगा, माता पिता का आशीर्वाद बनाए रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग डेली आपको जब जब पेपर होगा ऐसा एनालिसिस धमाकेदार लेते रहेंगे, बस अपना साथ दिए रहिएगा, हम लोग एनर्जी आपको देखने को मिल जाएगी। सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। आने वाले लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।